वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी कफ़ा व सलामुन अला इबादिहिल्लज़ीना इस्तफ़ा अम्मा बअद। फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। कुन्तुम खैरा उम्मतिन उखरिजत लिन्नासि तअमुरूना बिल मअरूफ व तनहौना अनिल मुनकर व तु'मिनूना बिल्लाह। या अय्युहन्नासु इत्तक़ू रब्बकुमुल्लज़ी खलक़कुम मिन नफ्सिन वाहिदा। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। आगतम स्वागतम मंगलम ए नबी मंगलम दुखहरम सुखकरम जीवनम मंगलम जीवनम दाता बरात जाता महे मंगलम है कुटी कुटी मशरक शकल पर जा जनम ए देवन दुतिया जगे अभिनंदनम अभिनंदनम सुस्वागतम। ओम महा एकोकार सत्यनाम करता पुरुष नरभूर नरवीर अकाल मूर्ति एक नृत्य नृत्य निरनास्ति नास्ति किंचन अति अत्यम सती सुहानम जब जब पूजने मोहम्मदन अवतारम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। है कुटी निस्बती असुमा सुभुमा रोहा दियोगतल जगतपति तपस्य महादेव मरुस्थल गंगा जलस पंचम समन्वितः नीलम प्रभुश्याम कोमली सीता समर्पी भाम भाग्यम कालो महापायम चारों चलम नामी रघुवंश मुनि रामा पुरुषोत्तम नरहाय कंकी गुरु राम गोविंदा धज्जं गिंदी समो दारनाधनम कर्पूर दूरं करुणावतारं संसार सारं भुजगेंद्रहारं सदा वसंतं हृदय विंदे भवं भवानी सहितं नमामि। ओम शहनावतु शहनो भुनन्तु शावेरियं करवावहे यजस्विना वधीतमस्तुमादिविषावहे। ओम शांति शांति शांति। Dear, after I will not talk much with you for the balance of this world, count and have nothing in me, but the Comforter, the Holy Ghost, which the Father will send in my name. He shall teach you all things to your remembrance, whatsoever I have said to you. While the persons of this world are the children of one father, they Adam Manu. Allah said, forgive, not take partner, should be said again him, but forgive. Anything is to harm, finish. May yushrik billah, faqad iftara isman azima. बनाने जहानदार जहांफरी हकीम सुखंदर जुबा आफरी ओम श्री परमात्माए नमः। एगाच और कोरबा होमा होन मरण धर्म आर्चित हो बालुका आदरणीय और माननीय आज के इस ऐतिहासिक मंच पर उपस्थित धर्म गुरु आचार्य विद्वान ज्ञानी हजरत उलमाए किराम व शोराए निजाम और आप तमाम दूर दराज से आए हुए मेहमान किराम और पर्दा नशीन
हमारी माँ और बहनों, सज्जन परसों, धार्मिक मंचों, इस्लामिक मित्रों, सच्चाई के पसंद करने वालों, इस्लाम की शहजादियों, आप सभी लोगों का अभिनंदन व स्वागत करते हुए कि आप लोग इतनी देर तक मेरा इंतजार किए और मैं आपका शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। और जिन लोगों ने इस प्रोग्राम को सजाया और संवारा है उनका भी शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। खासतौर से हमारे शायर जो नाजिम साहब यहाँ पर उपस्थित हैं, इसी तरह इरफान साहब, अलवर साहब, आपको और दीगर नाम नहीं जानते हैं, पहली बार आपके यहाँ आना हुआ है, अभी एक प्रोग्राम करके यहाँ पर आए हुए हैं। बहरहाल इतनी अगर तारीफ करेंगे तो बहुत टाइम लग जाएगा। अपनी बात को आगाज कर रहा हूँ। सारे डरों को छोड़कर, सारे डरों को छोड़कर रब के दर पे पल के दे, सारे डरों को छोड़कर रब के दर पे पल के दे। अरे पानी तो जरूर मिलेगा, एड़ी रगड़ के दे। पानी तो जरूर मिलेगा, एड़ी रगड़ के दे। अरे कोई भूल मिटा पाएगा ना तुझे, अरे कोई भूल मिटा पाएगा ना तुझे, तू तो गुलाम रसूल बदल के तुझे। उतर सकती है मदद को आबादी आज भी, उतर सकती है मदद, तेरी मदद को आबादी आज भी, तू तो आशिक़े रसूल बन के तुझे। हवेली झोपड़ी के मुकद्दर फूट जाएगा अगर हिंदू मुसलमान का साथ छूट जाएगा। दुआ कीजिए हमने रिश्ते रहे कम, दुआ कीजिए हमने ये रिश्ते रहे कम। अगर हिंदू मुसलमान का साथ छूट जाएगा तो ये भारत टूट जाएगा। हर दम क्यों तैयार पाप कमाने के लिए, अरे कुछ तो करो ख्याल यहाँ से जाने के लिए, अरे कुछ तो करो ख्याल यहाँ से जाने के लिए। हिंदू जल कर राख हुए, हिंदू जल कर राख हुए, मुस्लिम जल कर हुए खाक। अरे सोने जैसे दहिया में रहा न कोई पास, अरे अपना पराया रोता है तुमको दिखलाने के लिए। अरे कुछ तो करो ख्याल यहाँ से जाने के लिए। मेरे भाइयों, आप लोग को मंत्र समझ में आ रहा है? समझ में आ रहा है ना? अच्छा, किनकी शादी नहीं हुई? हाथ उठाकर बोलिए तो। आप लोगों की शादी हो गई है? नहीं उठा, उठाओ। हम उठाए, हमारी शादी हो गई, क्यों उठाए? अच्छा, एक काम कीजिए तो आप लोग आगे आ जाइए, आगे आ जाइए, थोड़े आप बढ़ जाए तो। माशाअल्लाह, मानने का नाम दीन है। देखिए आ रहा है। अगर आप लोग सुनेंगे तो आप हमको सुनाएंगे। अभी एक जगह हम सुनाएंगे, जलसे में गए थे, तकरीर कर रहे थे, बोला कि कौन चतुर्वेदी है कि वो भजन चालू हो गया, मंत्र पढ़ना शुरू किया तो बोले भजन चालू हो गया। कुर्सी छोड़ दिए, कुर्सी के चक्कर में लगे ना तो बेकार हो गया कुर्सी के चक्कर में। मेरे भाइयों, मैंने कुछ धार्मिक मंत्र पढ़े हैं, लेकिन आज हिंदुस्तान में राम के नाम पर अत्याचार हो रहा है। राम के ऊपर मुसलमानों को सताया जा रहा है, उनके साथ जुल्म किया जा रहा है।
जबरदस्ती किसी दाढ़ी वाले को पकड़ कर बोलता है जय श्री राम बोलो। और जय श्री राम बोल रहा था एक लड़का, मैंने उसको पकड़ लिया। वो दूसरे को पकड़ रहा था, मैं उसको पकड़ लिया। बोला मैं जय श्री राम बोलने के लिए कहता है तो राम का मंत्र सुना। बोलता है मुझे मालूम नहीं। फिर काहे के लिए बोलता है जय श्री राम? फिर मैं बोला जय श्री राम जबरदस्ती किसी धार्मिक वाले मुस्लिम समाज को आप नहीं कर सकते। हम भी नहीं कहते हैं। तुमको हम बोले मस्जिद में नमाज पढ़ने छोड़ो, हम लोग को पकड़ के ले गए, मारे पीटे, ये कहे जबरदस्ती तुम अल्लाह अकबर बोलो। बोला नहीं। फिर आप उसको क्यों बोले? वही फर्ज किया। मैंने मंत्र सुनाया, नीलम बभू श्याम कौमरिंग सीता समारोपी भाम भाग्यम पानु महापायम चारो जन्म नमी रघुपत सुंदरी रामा पुरुषोत्तम नरहाय प्रगीत गुरु राम गोविंदा सत्यम जगदीश समोदर माधवम। हे राम के मानने वालों, आज का मंत्र सुनाते हैं। राम ने कहा है कि मैं किसी पर अत्याचार नहीं कर सकता। राम रघुवंश के खानदान में पैदा हुए, राम पुरुषों में उत्तम थे, वो एक इंसान थे। राम का बाल घुघराया था, राम अयोध्या में पैदा हुए। मानते हैं आपका राम पैदा हुआ। आप यही बात मैं कहता हूँ कि राम 14 बरस का वनवास में क्यों गए? बहुत कीमती बात बता रहा हूं। राम 14 बरस का वनवास में क्यों गए? उनको वनवास क्यों होना पड़ा? इसीलिए कहा जाता है काम कर तू और लोग कमारा, जगत न आया राम। हर जब जब राम ने जन्म लिया तब तब पाया बनवास। राम हर एक युग में आए पर कौन उन्हें पहचाना। राम की पूजा की जग ने पर राम का अर्थ न जाना। अरे तकते तकते पूरे हो गए धरती और आकाश। है यही राम की लीक रेखा आ गया विश्वास। जब जब राम ने जन्म लिया तब तब पाया बनवास। राम 14 वर्ष का वनवास क्यों हुआ? जय श्री राम का नारा लगाकर मुसलमानों पर अत्याचार करने वाले, आज मैं आपको बताना चाहता हूँ कि राम जब 14 वर्ष का वनवास हो रहा था, उस समय पर क्यों वनवास हुआ? जब राजा दशरथ एक जंग युद्ध में हार रहे थे, उस समय पर उसकी छोटी रानी कैकेयी आ जाती है। वो कहती है मैं आपको इस जंग में फतह दिलवाऊंगी, मैं तुम्हें कामयाब करा दूंगी, तो मेरे लिए आप क्या करेंगे? तो राजा दशरथ राम के अब्बा का नाम है। उसने कहा कि ठीक है, आप मुझे जंग में फतह करा दो, मैं तुम्हारे लिए सोचूंगा। तो राजा दशरथ ने कहा ठीक है, कामयाब हो गए, जंग में कामयाब हो गए। अब राजा दशरथ ने सोचा कि मैं बेटे को कुर्सी दे देता हूँ, राम को कुर्सी देता हूँ, क्योंकि राम बुद्धिमान है, राम अक्लमंद है, राम होशियार है, राम ये राजपाट चला लेगा, इसलिए उसको कुर्सी दे देता हूँ। राम को कुर्सी देने के लिए तैयार हो गए राजा दशरथ। इतने में छोटी रानी कैकेयी आ जाती है, उनकी राम की सौतेली माँ आ जाती है। वो कहती है नहीं नहीं, आप मेरे बेटे भरत को कुर्सी दिया जाए। राम को नहीं देकर भरत को कुर्सी दे दिया। भरत को जब कुर्सी दे दिया गया, अब राम ने सोचा, देखिए यही राम के मानने वालों से भी यही कहना है, आप लोगों को ये मंत्र ये वो सुना कर क्या फायदा मिलेगा? लेकिन मैं थोड़ी देर आप लोगों को भी सुना देना मुनासिब समझता हूँ। राम ने सोचा मेरा छोटा भाई भरत कुर्सी में बैठ गए,
छोटा भाई भरत कुर्सी में बैठे। अगर हम यहाँ रहते हैं तो यहाँ के समाज के लोग हमको बुरा भला कहेंगे,